बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज का मैसेज ऑफ द डे या करंट एनर्जीज़ क्या हैं। दिस इज़ आल्सो अ मैसेज ऑफ अ डे कि आज की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ देखना ही करंट एनर्जीज़ चाहते हैं। पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन। ठीक है, ये आपकी करंट सिचुएशन है, ये वो चैलेंज है या वो वजह है, ये पास्ट का इवेंट है आपका। दिस इज़ फ्यूचर, आप लोगों की सिचुएशन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ये आपकी एडवाइस है। ये सिचुएशन उस इंसान की हो सकती है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आपकी होप या फियर, या इस इंसान का जो फियर है वो हम देखेंगे। और लास्ट कार्ड इज़ आउटकम, कि इस सारी सिचुएशन में से इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो फर्स्ट कार्ड हम देखते हैं, करंट सिचुएशन, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, इस टाइम पर जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो तो ये लग रही है कि आप दोनों ही विलिंग हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए या इस रिश्ते को रिवाइव करने के लिए। मे बी ये पर्सन अभी अपनी वर्क प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, क्योंकि इसकी वर्क प्लेस पर हो सकता है इसको काम अभी आता नहीं है, न्यू स्किल सीख रहा है, या अभी इस इंसान को काम सीखने में टाइम लगेगा, या तो इस इंसान को बहुत सारे लोग दे दिए गए हैं एज ए टीम, या फिर ये इंसान खुद किसी के अंडर है और टीम बन के काम कर रहा है। कुछ लोग या तो लेबर तबके से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ का काम है, कारीगरी का काम है, और ये पर्सन इस सिचुएशन को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा है। 2 ऑफ स्टाफ, ये चैलेंज है आप लोगों का। ओके, ये इंसान एट प्रेजेंट आप लोगों के साथ काम करने की कोशिश तो कर रहा है या रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बीच में है 2 ऑफ वॉन्ड्स एज ए चैलेंज। लेकिन इसे अभी या तो रास्ता नहीं मिल रहा, या जिन लोगों से ये मशवरे ले रहा है आपके हवाले से, या आपको डिस्कस कर रहा है जिन लोगों के साथ, वो लोग इस इंसान को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये इंसान दोनों वॉन्ड्स को हाथ में लेके खड़ा है। इट मीन्स कि ये इंसान समझता है कि दोनों सिचुएशंस ही ठीक हैं। अब ये जिस भी सिचुएशन में अटका हुआ है, 2 रास्ते हैं या 2 लोग हैं, ये इंसान समझता है कि वो दोनों ही ठीक हैं। बट चूँकि नीचे 3 ऑफ कॉइन्स है, तो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के रास्ते में, और यही थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों को मुसलसल एक दूसरे से अलग करके रखे हुए है। मे बी आप लोग भी किसी फ़ैसले पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपको फ़ैसला दिखाई नहीं दे रहा, या फ़ैसला लेने में मुश्किल हो रही है। 10 ऑफ कप्स, पास्ट की सिचुएशन में फैमिली इज़ द मेन प्रॉब्लम, और थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप दोनों के रास्ते में फैमिली है, या तो आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज़ कर रही है शादी करने के लिए, या ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं मगर आपकी बन नहीं रही वहाँ, तो आपकी फैमिली प्रेशराइज़ कर रही है आपको कि आपको वहीं रहना है। सो फैमिली है बीच में। पास्ट में आप दोनों बहुत अच्छे मरासिम में थे, बहुत से लोग यहाँ मैरिड दिख रहे हैं, और आप लोगों के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, खुशी एंड अबंडेंस नज़र आ रही है, एक बहुत ही खुशहाल घराना नज़र आ रहा है। लेकिन इस घराने को नज़र लगी है किसी की, और आप लोगों में अब इस वक्त ये जो मुतमईन फैमिली सिस्टम था या खुशहाल फैमिली सिस्टम था वो ब्रेक हुआ है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ दिस सिचुएशन, मलिका ऑफ स्टाफ। ओके, आपकी या तो स्टबननेस है या फिर आपका कॉन्फिडेंस है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद काम करते हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी है, एंड अब इस वक्त आप या तो सिंगल पेरेंट हैं, आप अलग हो चुके हैं इनसे। आपकी बेबाक फितरत, ब्लंट नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और आपका बेपरवाह हो जाना इस इंसान को काबिल कबूल नहीं है, कि आप अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। पर्सन आपके लिए पैशनेट है, या आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए, आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एडवांसमेंट इन करियर यू वांट,
लेकिन मे बी आपको लगता है कि ये इंसान आपकी ब्यूटी, आपकी इंटेलिजेंस या आपके सारे जो मामलात हैं, जिस तरह आप लोगों को डील करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों को फ़ैसला करने में हेल्प आउट करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं, लेकिन आप ख़ुद इस वक्त स्टक हैं, आपको ख़ुद रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और ये पर्सन भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। अब आपकी जो ये रीडिंग दिखाई दे रही है, आपको अप्रिसिएशन चाहिए इस इंसान से। लोग आपको एडोर करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं, आपके लिए उनकी एडमायरेशन, उनकी तारीफ़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको इस इंसान से नहीं मिलती। कॉन्शियस माइंड देखते हैं इनका, 2 ऑफ कप्स, दे लव यू अ लॉट, वो नज़र आ रहा है। कॉन्शियस माइंड इनका आपको भूलता नहीं है, इन्हें आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है और ये समझते हैं कि ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और इन्हें आपके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है, इनको आप ही के साथ बूढ़ा होना है और ये हैप्पीली आपके साथ अपनी ज़िंदगी को, बाकी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड में 8 ऑफ कप्स है, या तो आप इनको छोड़ चुके हैं या आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि आप लोग नेबर्स थे, कुलीग्स थे, या फिर आप लोगों ने अपने बिज़नेस की खातिर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप ब्रांड ओपन करना चाहते हैं, एंटरप्राइज़ बनाना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, यू नो व्हाट यू वांट। या तो आप ब्यूटी ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, टीचर है कोई यहाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं, करिश्मेटिक हैं, खूबसूरत हैं, पैशनेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये जानता है कि ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते और आप इनके लिए बदलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे शम्स आ रहा है एज एन एडवाइस, तो एडवाइस तो बहुत ज़बरदस्त है, पॉजिटिव है। अब गाइडेंस यही आ रही है कि आपको अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान देना है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, थर्ड पार्टीज़ की वजह से, किसी की भी वजह से अपने गोल्स को नहीं छोड़ना। सो आपके लिए इस वक्त जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है वो शाह ऑफ सोर्ड्स है। इस इंसान का माइंड अभी आपके लिए तल्ख या फिर कोल्ड दिखाई देता है। ये इंसान स्टबन भी नज़र आ रहा है और फियर या होप यही है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये पर्सन समझता है कि आप इनको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके लिए आपका करियर या आपकी कामयाबी ज़्यादा अहम है। अब आपने इस रिश्ते में जो पुट ऑन करना था कर लिया है, अब आप अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन आउटकम ऑफ द सिचुएशन इज़ शाह ऑफ कॉइन्स, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। सो आप लोगों के लिए इस वक्त पैसा कमाना, ब्रांड ओपन करना या अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है और आपका जो आउटकम नज़र आ रहा है कामयाबी दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं आपको लेके वो यही हैं कि ये पर्सन समझता है कि आप स्टबन हो गए हैं, रूड हो गए हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है। हो सकता है कि दिस पर्सन वांट्स के आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है आप उस बदलाव में इस इंसान को साथ रखें। ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये इस रिश्ते में भी प्रोग्रेस चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं और ईगो को भी सुन रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि दे आर ऑर्डिनरी, आप उनको ऑर्डिनरी फील करा रहे हैं। बट एट द एंड फिर भी आप लोगों की मोहब्बत जीत जाएगी। ये पर्सन मेंटली आप लोगों को नहीं भूल पाता, लेकिन अभी इनका एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है आपने अपनी फैमिली की सुनी है, आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो सिचुएशन जो भी है, इन्हें ये क्लैरिटी है आपने इनकी इज़्ज़त नहीं की, कोई ग्रज है आपके पर्सन के दिल में इस वक्त। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, सारे साइंस हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट साइन जो है वो है सन इन लियो। न्यू मून भी लियो में है, सो कुछ नया ही होगा, मगर स्टबननेस दोनों तरफ दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द न्यू मून एनर्जी कि आप लोगों ने अपनी स्लेट क्लीन करनी है और न्यू बिगनिंग करने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो आप कंप्रोमाइज़ करें या जो आपके पर्सन हैं वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, तभी
यूनियन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है